हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तथा बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी स्वस्थ होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें तथा अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और लास्ट में सिलेक्शन पक्का करें। आज की जो हमारी क्लास है ये अगली श्रृंखला है उसी की, हमारे धागे की गणना की। पिछली क्लास में हम लोगों ने धागे की गणना क्या होती है उसको जाना था तथा उसके जो धागा यंत्र होते हैं कौन कौन से होते हैं उसको जाना था तथा जो मेथड है उनके बारे में भी हमने उनके नाम पढ़ लिए थे। तो हमने बताया था कि यार्न काउंट मेथड कितने प्रकार से हम लोग करते हैं, तो दो प्रकार से करते हैं। पहला हमारा कौन सा होता है, प्रत्यक्ष, तथा दूसरा कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो निश्चित लंबाई पद्धति के नाम से जानते हैं। अप्रत्यक्ष को किस नाम से जानते हैं, तो निश्चित वजन पद्धति के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होती है निश्चित लंबाई पद्धति। निश्चित लंबाई, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि लंबाई निश्चित रहती है, लंबाई नहीं बढ़ती है। धागे की जो लंबाई होगी वो लंबाई निश्चित रहती है, लेकिन वजन क्या होता है, बढ़ता रहता है। वजन हम बढ़ाएंगे लेकिन लंबाई पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। वही हमारा निश्चित वजन में क्या होता है, वजन को हम लोग फिक्स रखते हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, तथा लंबाई को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो आइए हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो अगर हमें इनके बारे में जानना है तो हम क्या करें, इसको 3 कॉलम में ऐसा डिवाइड कर लें। कितने कॉलम में बना लें आप समझने के लिए, तो 3 कॉलम बना लीजिए इसके ऐसे। ये हो गया, ये और ये हो गया। पहले में हमने क्या लिखा, तो पहले में हमने लिख लिया वज़न, वज़न। और दूसरे में क्या लिखा, लंबाई। पहले में हो गया हमारा वज़न, दूसरे में हो गया लंबाई, तथा तीसरे में हो गया अंक। मतलब जो धागा है उसको हम क्या अंक देंगे, ठीक है। धागा जो है हमारा बन रहा है उसको हम लोग क्या अंक देंगे। तो हमने क्या देखा, वज़न में हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 पाउंड, 1 पाउंड। और लंबाई में हमने क्या लिखा, तो लंबाई में हम लोग लिखेंगे 9000 मीटर। अभी आपको हम आगे बताएंगे कि ये 9000 मीटर ही हम क्यों लिख रहे हैं। फिर अगर हम लोग क्या करें, तो जो हमारा धागा बनेगा वो कितने अंक का बनेगा, 1 अंक का, 1 अंक होगा। दूसरा अगर हम लोग क्या करें, 2 पाउंड कर दें, 2 पाउंड। अब हमने क्या बताया, लंबाई पर हम कोई फ़र्क नहीं डालेंगे, हमें उतना ही लंबा धागा बनाना है, तो लंबाई हमारी कितनी रहेगी, उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पर भी लंबाई कितनी हो गई, 9000 मीटर। और धागे को हमने कौन सा अंक दे दिया, 2 दे दिया। फिर अगर हम 3 पाउंड वज़न हम बढ़ा रहे हैं लेकिन लंबाई पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं निश्चित लंबाई पद्धति, यानी लंबाई हमारी क्या है, फिक्स है, लंबाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। धागे को हमने क्या दे दिया, 3 अंक दे दिया। ऐसे ही हमारा क्या होगा, वज़न बढ़ता जाएगा, लंबाई फिक्स रहेगी और अंक भी हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इससे अगर आप सभी लोग ध्यान दें तो एक चीज़ दिख रही होगी, 1 पाउंड में जो धागा बनाया गया 9000 मीटर, तो क्या होगा, पतला होगा या नहीं होगा, पतला होगा। वहीं पर वज़न क्या कर दिया गया, और बढ़ा दिया गया, 2 पाउंड कर दिया गया। लंबाई फिर भी हमारी उतनी है, तो धागा हमारा क्या होगा, थोड़ा सा मोटा हुआ होगा, बिल्कुल मोटा होगा, क्योंकि लंबाई उतनी है और वज़न हमने क्या किया, बढ़ा दिया है। और फिर अगर हम करें 3 पाउंड हो गया, लंबाई हमारी फिर भी वहीं पर है, तो क्या हुआ, और मोटा हुआ। यानी जितना हम वज़न बढ़ा रहे हैं धागा हमारा क्या हो रहा है, उतना मोटा होता चला जा रहा है, क्योंकि लंबाई हम नहीं बढ़ा रहे हैं। जैसे रोटी आप लोग बनाते हो, पहले आप इतनी लोई लो, रोटी उतनी बड़ी बनाओ साइज़ की, फिर आप इतनी लोई ले लो, साइज़ उतना ही बनाओ, फिर आप इतनी लोई ले लो, साइज़ उतने बनाओ, तो क्या होगी, रोटी हमारी मोटी होती चली जाएगी ना, क्योंकि लंबाई तो हम बढ़ा नहीं रहे हैं। वही हो रहा है यहाँ पर। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा अंक उतना मोटा धागा। यहाँ पर लिख लीजिए समझने के लिए आप लोग कि जितना मोटा अंक होगा, नोट में लिखिए, जितना ज़्यादा अंक उतना मोटा धागा, उतना मोटा धागा। ठीक है, ये हो गया नोट पॉइंट कि जितना यहाँ पर ज़्यादा अंक होगा धागा भी हमारा क्या होगा, उतना ही मोटा होगा। अब जब हम लोग जाते हैं धागा खरीदने, जैसे हमें 1 रील खरीदनी है तो हम कहते हैं काली दे दो, लाल दे दो, ऐसे धागा बोल देते हैं। लेकिन जो कपड़ा बनाने वाले होते हैं ना, बहुत बहुत बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, उसमें जब होल सेलर की दुकानें होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर हम जाएंगे तो 10 घंटा ये धागा दे दो, वो ये लेके आएगा, नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, थोड़ा ऐसा चाहिए, तो क्या होगा, समय बर्बाद होगा ना। तो इसमें क्या, सीधे नंबर बोला जाता है और धागा ले लिया जाता है। जिस नंबर का धागा हम बोलेंगे उसी नंबर का धागा हमको क्या दे दिया जाता है। तो इसलिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
अब अगर हम निश्चित वजन पद्धति की बात करें, इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 ही बना लेंगे, कॉलम्स को 3 बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, ये और ये और ये। पहले में हम क्या लिख लेंगे, वज़न, और दूसरे में हमने क्या लिखा, लंबाई, और तीसरे में हमने क्या लिख लिया, अंक लिख लिया। इसमें क्या है, वज़न फिक्स रहेगा, यहाँ पर क्या था, लंबाई फिक्स थी, और इसमें क्या होगा, हमारा वज़न फिक्स रहेगा। वज़न फिक्स रहेगा और अंक दे देंगे। तो वज़न हमने कहा कि 1 पाउंड। 1 पाउंड। हमारा जो धागा बना ये क्या बना, 840 यार्ड का बना। कितने का बना, 840 यार्ड का बन गया। दूसरा अगर हम कहें, वज़न हमें वही रखना है, 1 पाउंड, 1 पाउंड है, और लंबाई क्या करें, इसकी जस्ट दूनी कर दें। तो अगर इसको हम 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, और 16 हो जाएगा। और इसको 1 अंक मिला था, इसको क्या मिल गया, 2 अंक मिल गया, ये यार्ड हो गया। अगर हम लोग वज़न क्या करें, वज़न तो हमारा फिक्स ही है, वज़न तो हम लोग बढ़ा नहीं रहे हैं, लंबाई फिर इसकी भी दूनी कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16 का 6, 2 छंग 12, 1 13, और 2 1 कम 2 1 3। ये इतना यार्ड हो जाएगा, ये इतना यार्ड हो गया ये। और इसको हमने अंक क्या दे दिया, 3 दे दिया। तो इधर अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो क्या हो रहा है कि वज़न हमारा फिक्स है और लंबाई हम क्या कर रहे हैं, और खींच रहे हैं और खींच रहे हैं। जैसे कि हमने इतनी पतली लोई ली और उसकी एक हमने क्या की, रोटी बनाई छोटी सी, इतनी बड़ी, तो क्या हुई, थोड़ी सी मोटी। फिर लोई हमारी उतनी है, रोटी को हमने उसका दूना बढ़ा दिया, दोगुना बढ़ा दिया, तो क्या रोटी पतली हो गई ना। फिर हमने लोई उतनी ली, रोटी को और बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, जितना हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी पतली रोटी होती चली जा रही है ना। तो यहाँ पर क्या हमें दिख रहा है कि जितना ज़्यादा अंक होगा धागा हमारा, उतना ही क्या होगा, बारीक होगा। यहाँ पर हम लोग नोट में क्या लिखेंगे, नोट में हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, जितना ज़्यादा अंक होगा धागा उतना ही बारीक होगा। इसमें क्या था, जितना ज़्यादा अंक था उतना मोटा धागा था, और इसमें क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है, जितना ज़्यादा अंक होगा धागा भी हमारा क्या होगा, उतना ही बारीक होगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं दावा करती हूँ कि आप सब लोगों को शायद ही ये एक बार में ही समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो आप इसको दोबारा देखिएगा, फिर आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैं दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्लियर किया हुआ है। तो आई होप ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही ईजी मेथड से समझा पा रही हूँ। ये देख लीजिए, फिर से समझा देते हैं कि जो निश्चित लंबाई पद्धति है, लंबाई को हम लोग क्या करते हैं, निश्चित करते हैं, और वज़न को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो जब वज़न बढ़ रहा है, लंबाई निश्चित है, तो धागा हमारा क्या होगा, मोटा होता चला जाएगा। इसमें क्या था, वज़न फिक्स है, लंबाई को हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो जब लंबाई को बढ़ाएंगे, खींचते रहेंगे तो और पतला होता चला जाएगा। यानी जितना ज़्यादा अंक होगा धागा भी हमारा क्या होगा, उतना ही बारीक होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक चीज़ ये लिख लीजिए नोट पॉइंट में कि 17 नंबर का धागा सबसे महीन होता है, जो इंग्लैंड ने बनाया। कहाँ बना, ये इंग्लैंड में बना है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए। और ये आएगा किसमें, तो निश्चित वजन पद्धति में आएगा। ये इधर मत लिखिएगा, उधर थोड़ी सी जगह कम थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन नोट पॉइंट में आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि 17 नंबर का जो धागा होता है वो सबसे महीन होता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे महीन धागा कहाँ पर बना, किस देश में बना, तो आपका हो जाएगा इंग्लैंड। आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तथा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।